नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, किसी फलन का परिसर कैसे निकाला जाता है। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, परिसर के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने अभी तक आपको डोमेन निकालना सिखा दिया है। किसी भी फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब हम निकालेंगे फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का किसी भी फलन का परिसर निकालना। दोस्तों, परिसर निकालने की, रेंज निकालने की ये पहली वीडियो है, जबकि डोमेन निकालने की 7 वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। तो आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो बैच चल रहा है ये एनडीए का बैच चल रहा है। नाम इसका एनडीए है। डिफेंस वाले सभी कैंडिडेट जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर टेक्निकल मैथ पूछा जाता है, फंक्शन वाला चैप्टर आता है, तो आपके लिए ये बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं रेंज निकलना। रेंज क्या है? देखिए, रेंज क्या होता है। मैंने फंक्शन के बारे में हमेशा एक ही बात बोली है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है, ए से बी में कोई फंक्शन एफ दे रखा है, तो हम इसे बोलेंगे एफ सच दैट ए टू बी। अगर कोई फलन ए से बी में दे रखा है तो कोई फलन दे रखा है ए से बी में, एफ सच दैट ए टू बी। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है। एक्स की क्या करनी होती है भैया? वैल्यू पुट करनी होती है। एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करने पर ये वाला जो पार्ट निकलता है, ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, और ये इनफाइनाइट ना आए, क्या ना आए? इनफाइनाइट। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए और इनफाइनाइट आए ना आए, इनके अलावा जो भी निकलता है उसी को हम क्या कह देते हैं? रेंज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेंज कह देते हैं। और इस वाले पार्ट को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। बच्चा सीधे सीधे भाषा में समझ लो कि किसी भी फंक्शन में x का ऐसा मान रखने पर जिससे हमारा जो परिसर है, रेंज है, एक परिभाषित मान को प्रदर्शित करे, एक परिभाषित मान को प्रदर्शित करे, वो क्या कहलाएगा? डोमेन और रेंज कहलाएगा। बात समझ में आई? मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, लेट सपोज करो कि y इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं, y की जगह पर चलिए एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है बच्चा? एक्स स्क्वायर दे रखा है। आप इसको सीधी सीधी भाषा में समझिए कि अगर मैं यहाँ एफ ऑफ 1 करता हूं तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर यानी कि 1। एफ ऑफ 2 करता हूं यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। एफ ऑफ 3 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9। एफ ऑफ 4 करता हूं, या फिर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू भी मैं इसके अंदर रखता हूं, -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर यानी कि +1। एफ ऑफ -2 रखता हूं तो ये -2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4। इस तरीके से एफ ऑफ -3 रखता हूं तो ये क्या आएगा? -3 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 9। तो आप इस बात को चेक करिए बच्चा, इस बात को सीधी सीधी भाषा में समझिए। एक्स के जो मैंने ये जो मान रखे हैं, कौन से रखे हैं? 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 रखा, -2 रखा, -3 रखा, यानी कि पॉजिटिव में हम कहाँ तक कोई भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं। माइनस में भी कोई भी वैल्यू रखते हैं। तो जो वैल्यू इधर निकल के आ रही हैं, जो वैल्यू इधर निकल के आ रही हैं, इस साइड में जो निकल के वैल्यू आ रही हैं 941 941, ये जो वैल्यू निकल के आ रही हैं, इन वैल्यू को ही परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? परिसर कहते हैं। और इन वैल्यूओं को जिनको रखने पर ये मान निकले फंक्शन के, इनको डोमेन कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में समझ में आया? इस पार्ट को कहते हैं डोमेन और इस पार्ट को कहते हैं रेंज। तो हमारा डोमेन क्या होगा? हमारा डोमेन होगा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जीरो भी इसके अंदर आ जाएगा, और इधर -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। बच्चा सीधी सीधी भाषा में समझ लो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारे के सारे नंबर इसमें
क्या कहलाएंगे, आपका डोमेन होंगे। और सभी की सभी वैल्यूज को अगर आप रखते हो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, नेगेटिव वैल्यूज को भी वो पॉजिटिव कर देगा। कैसा कर देगा बच्चा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये सभी के सभी मान क्या होंगे, आपके परिसर होंगे। क्लियर हुआ। रेंज किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो इस फलन का मान क्या, इस फलन की परिसर क्या होगी। तो परिसर निकाल लेंगे, 1 4 9 25, इस तरीके से परिसर आएगी। क्लियर हुआ। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे ये बोलते हैं, सर परिसर निकालने का एक फिक्स्ड पैटर्न। बच्चा, परिसर निकालने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। हर एक सवाल को हर एक नए तरीके से करना होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसको पता करना होता है। ये इससे इसको पता करना आसान है क्योंकि एक फिक्स्ड पैटर्न है, लेकिन रेंज को सीधा डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हर क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच होती है। ठीक, तो हर क्वेश्चन में हम अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा आपके सामने है। सॉरी, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस का 1। क्या दे रखा है बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 दे रखा है, और इस फंक्शन के बारे में बोला है रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फलन की रेंज यानी कि परिसर निकालिए। क्या निकालिए बच्चा, इस फलन का परिसर निकालिए। सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेन की, कोई भी सवाल आएगा तो मैं आपको डोमेन जरूर निकालना सिखाऊंगा, ताकि आपके डोमेन का रिवीजन होता रहे। डोमेन निकालेंगे तो हमें ये पता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है, वर्गमूल के अंदर जो भी मान आता है, वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि x माइनस 1 बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। किसके बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। तो हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा बच्चा, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट, 1 के साथ बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, से सारी की सारी जितने भी बड़े मान हैं वो सभी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चा रेंज की। बच्चा, रेंज की बात करें तो रेंज कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। डोमेन को निकालने का एक अपना तरीका है, लेकिन रेंज को निकालने का अपना खुद का एक तरीका है। तो सबसे पहले समझिए, रेंज निकाल लो चाहे डोमेन निकाल लो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो सीधा सीधा है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1। 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x माइनस 1 है। क्या है, x माइनस 1। अब बात करें, यहां पर अगर 0 हो जाए तो चलेगा, f ऑफ 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 2 वैल्यू आएगी। f ऑफ 2 रख दें तो क्या आएगा बच्चा, 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1 कर दें तो इसका मान 3 आ जाएगा। f ऑफ 3 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस रूट 2 आएगा। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ वैल्यू रखते जाइए, यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी ये सभी पॉजिटिव आएंगी। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे बच्चा, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 2 प्लस रूट 2, इसको तो सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस रूट 2। ठीक, तो इस बात को तो क्लियर। यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं बच्चा, तो यहाँ पर ये जो निकलने वाला वैलिड वैल्यू है ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव रखेंगे -1 -1 -2 जो कि इमेजिनरी हो गया, 0 रखेंगे तो माइनस अनडिफाइंड है,
-1। तो यानी कि 1 से लेके सारे जितने भी बड़े वैल्यू हैं, 1 से आगे जितने भी बड़े वैल्यू हैं हमने निकाला जब 1 रखा था, तो ये वाले जो वैल्यू हैं इनको हम क्या कह देते हैं बच्चा, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे डोमेन। डोमेन तो हमने पहले ही निकाला था, क्या निकाला था, 1 से इन्फिनिटी। इधर जो मान आते हैं, इस साइड में जो वैल्यू आती हैं, इनको बच्चा हम क्या किस नाम से पुकारते हैं, इसको कहते हैं रेंज, यानी कि परिसर कहते हैं। ये सभी मान क्या हैं, 2 से बड़े सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो हम रेंज ऑफ द फंक्शन बोले, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ये होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या होगा बच्चा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। इस फलन का मान, इस फलन की जो परिसर होगी वो क्या होगी, 2 से इन्फिनिटी। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए भाई, समझ में आया कि नहीं, क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ये सवाल पूरा समझ में आया कि नहीं आया भाई, रेंज समझ में आगे निकालना। चलिए रेंज के बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, श्री राम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इंक, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या होगी बच्चा, किस क्वेश्चन की, एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर वर्गमूल में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चा, रेंज निकालनी है। जब भी रेंज की बात करेगा मैं आपको डोमेन निकाल के पहले ही दिखा दूंगा। बच्चा डोमेन की बात करें तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। डोमेन, हमें पता है कि जो भी वैल्यू हमारी दे रखी है स्क्वायर रूट के अंदर वो कैसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस बात को मैं पिछले 7 वीडियो से लिखता आ रहा हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से जो x की वैल्यू आएगी, इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को अगर हम y मान लें तो ये क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम y मान लेते हैं, क्योंकि इस वाले फंक्शन को बोल सकते हैं y बराबर, क्या बोल सकते हैं, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया आप y लिखो या f ऑफ x लिखो, बात एक ही है। मैंने बस थोड़ा सा घुमा दिया है, चाहे y बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में या f ऑफ x बराबर, बात एक ही है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ सीधी सीधी भाषा में कि f ऑफ x का मान क्या है, ये जो दे रखा है। इसको भी बोल सकता हूँ f ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए 0 के। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से सारी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। तो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक सारे के सारे मान इसके अंदर डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। बच्चा एक सवाल आया आपके दिमाग में, अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम यहां पर क्या मानते हैं, अगर इसको आप यहां से क्लोज्ड इंटरवल, अगर यहां से लिखोगे तो 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो। कहां तक ले जा सकते हो बच्चा, इनफाइनाइट तक। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट तक कैसे ले जा सकते हैं, ये तो गलत है, एक बच्चे ने ऐसे ही लिख दिया और हो गया गड़बड़। अगर मैं यहाँ पर 3 मानता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया तो 0, तसल्ली मिल गई, ठीक। 4 मानो x की जगह पर, x की जगह पर 4 मानेंगे तो ये हो जाएगा 16,
कितना हो जाएगा 16, 9 में से 16 गया तो माइनस का 7 जो कि इमेजिनरी नंबर हो गया। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक 0 से लेके 3 तक ही वैलिड होगी। कहाँ तक वैलिड होगी 0 से लेके 3 तक। तो मैं बोल सकता हूं यहां से जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो क्या होगा 0 से 3 तक होगा। क्या होगा बच्चा जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बोल रहे हैं तो यहां से जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो y 0 से लेके 3 तक होगा। बच्चा समझ में आया कि नहीं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, इस बात को समझ। अब यहां पर अगर हम देखें स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी हम किसी की रेंज निकालते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनके अंदर हम x को y और y को x बना देते हैं। इससे रूट को इधर लेकर आएंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है बच्चा 9। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 माइनस का वाई स्क्वायर और स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस का वाई स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया बच्चा रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को y बना दिया और y को x बना दिया। टर्म्स हमने क्या कर दिए बच्चा चेंज कर दिए, टर्म्स क्या कर दिए चेंज। अब हमें पता है कि ये वाला क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, तो मैं लिख सकता हूं 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिख सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ y की वैल्यू अगर हम पुट करके चेक कर लें, y की वैल्यू पुट करके चेक कर लें, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, मान लो कि एक नंबर लाइन बना दी और इसमें ये रहा -3 और ये रहा +3, ठीक। y की वैल्यू -3 मानेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 9 0। y की वैल्यू अगर हम मान लें -3 तो ये क्या हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। y की वैल्यू मान ले, चलिए बीच में मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर 0 माने तो 0 और 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। y की वैल्यू 3 मान ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इन 3 कंडीशन पे ये क्या हो रहा है वैलिड हो रहा है। -4 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 के नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। अरे भैया 4 मान लें, मान लो तो 9 माइनस 16 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये तो बात गलत हो गई। -4 मान ले तो भी बात गलत हो जाएगी, यानी कि 3 से -3 से छोटी नहीं होनी चाहिए और +3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू y की वैल्यू, किसकी वैल्यू y की वैल्यू, यानी कि यहां से जो y का निकला वैल्यू वो निकला x बिलोंग्स टू -3 से लेके +3 तक। कितना आया 3 तक, ठीक। अब दो चीज मेरे को इस सवाल के अंदर देखने को मिली, y का वैल्यू हमने यहां भी निकाला था 0 से बड़ा होना चाहिए और y का वैल्यू यहां पर क्या है -3 से +3, दो कंडीशन हो गई। बात को समझो बच्चा, यहां पर क्या है 0 से 3 यानी कि 0 से बड़ा और 3 तक, तो बीच में होगा 0। 0 से 3 कौन सा पार्ट है बच्चा, ये वाला पार्ट है, 0 और 3 शामिल हैं। बात समझ में आई। -3 से लेके ये वाला क्या है -3 से लेके +3, -3 से लेके +3 तक ये वाला पार्ट है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है बच्चा वो कौन सा है, ये वाला जो पार्ट निकल रहा है ये कॉमन पार्ट निकल रहा है। कौन सा पार्ट है कॉमन पार्ट निकल रहा है। तो इसकी जो फंक्शन का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। हाँ जी, कोई दिक्कत। इस वाले में हमें सबसे पहले डोमेन निकालना है, तो डोमेन किसके टर्म में निकला, y माना था तो y के टर्म में निकला। हम यहाँ पर y के बराबर माना, हर सवाल रेंज का अलग होगा। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हाँ लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम y से कर सकते हैं। तो y बराबर क्या है ये हमने मान लिया, तो हमने y की वैल्यू यहां भी निकाली और y की वैल्यू यहां भी निकाली, दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं लल्ला, क्लियर हुआ कि नहीं, क्या दिमाग के फंडे खुले खुले भाई, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल, एक और धुआंधार सवाल।
बच्चा सवाल समझ में आ गया तो ये मान लीजिए आप रेंज का सवाल, इस टाइप का सवाल गलती नहीं करेंगे। कल से आपके लिए एक वीडियो डोमेन की, एक वीडियो रेंज की और एक वीडियो इनवर्स ऑफ द फंक्शन की भी आने वाली है। यानी कि डोमेन का आधा रिवीजन, आधे जो न्यू टॉपिक्स के क्वेश्चन रह गए हैं वो, और जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, फॉग गॉफ है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, फंक्शन वाले चैप्टर को इतना करा देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। चलिए, फिर उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री आपसे बोला है सरकार निकालिए रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या निकालिए है? रेंज ऑफ द फंक्शन। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग इतनी देर में क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। देखिए कितनी कंडीशन मेरी खराब है, माउंटेन ड्यू की बोतल में पानी पीना पड़ रहा है। आप लोग सब्सक्राइब करें तो फिर स्थिति थोड़ी सी सुधरे। पर हाँ, एक बात तो है, डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीता है। लगभग कैसे जीता है वो भी बात समझ लीजिए। चैनल पर कम से कम 1600 प्लस वीडियो हो गई, और चैनल पर अभी सब्सक्राइबर की बात करूँ तो मैं 32,000 है। यानी कि हर 100 वीडियो पर मात्र मुझे 2000 सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो सोचिए मेरी कंडीशन कितनी खराब है। यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन में मैं ही खड़ा हूँ। ठीक, ये दुर्भाग्य है मेरा। 100 वीडियो पर 2000 सब्सक्राइबर, व्हाट है यार, दिस इज नॉट अ जोक, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। 1600 वीडियो पर महोदय 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। घंटा यार 32,000 है। पर इतने पे भी अपने आप को घमंड है कि अपने आप, मेरे से 32,000 लोग जुड़े हुए हैं पूरे, अपने आप को इतने पे ही घमंड। घमंड नहीं है, विश्वास है आपका। वैसे एक बात तो है, स्थिति ज्यादा खराब है, सच भाई नहीं। चलिए भाई स्टार्ट करें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। बच्चा इसकी रेंज क्या होगी, इस बात को समझिए। क्या होगी इसकी रेंज, इस बात को समझिए। सबसे पहले मुझे पता है कि नीचे वाला जो वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी कि x माइनस का थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो, x माइनस तीन का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू थ्री। इस बात को गांठ बांध लीजिए, x का मान कभी भी तीन नहीं हो सकता, कभी भी तीन नहीं हो सकता x का मान, क्योंकि तीन हो जाएगा तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू, बात खत्म। चलिए मॉडुलस एक्स एक्स माइनस थ्री की बात करें, किसकी बात करें बच्चा, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री। देखिए मैं यहां से इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर, दोनों पार्ट को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान लगा के। इस चीज को मैं चलो ऊपर लिख देता हूं, यहां पर आएगा नहीं, एक्स माइनस थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स डज नॉट इक्वल टू थ्री, इस वाली बात को यहां पर समझ लीजिए। ठीक, अब यहां पर एक वैल्यू मैं मानता हूं x की वैल्यू तीन से बड़ी, और एक वैल्यू मानता हूं x की वैल्यू तीन से छोटी। भाई इस सवाल ने क्या बोला है, सवाल इतना बता रहा है हमें कि x का मान कभी भी तीन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, x चाहे तो तीन से बड़ा होगा चाहे तीन से छोटा होगा, दो ही तो कंडीशन होंगी। भैया सीधी सीधी बात समझो, x का मान कभी भी तीन के बराबर नहीं होगा, थ्री के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब चाहे तो मोर देन थ्री होगा या लेस देन थ्री होगा, तो ये तो कंडीशन होंगी। अब आप बोलो कि सर x की वैल्यू मुझे तीन से बड़ी लेनी है तो मैं चार लेता हूं, तो यहां पर रख के देख लीजिए, चार माइनस का तीन बटे चार माइनस तीन, तो कितना बचेगा, एक बटा एक, यानी कि एक आया। पांच रख के देख लीजिए, पांच माइनस का तीन मॉडुलस में अपॉन पांच माइनस का तीन, क्या दो बटा दो, ये भी एक आया। छह रख के देख लीजिए, छह माइनस तीन मॉडुलस में
अपॉन 6 माइनस 3, यानी कितना आएगा 3/3, यानी कि ये भी 1 आया। अब यहाँ से मैं बोलूं कि नहीं सर मुझे माइनस में रखनी है, माइनस में रख लो बच्चा। एक्स की वैल्यू हाँ -4 -3 बटे -4 -3, कितना आएगा, ये आएगा आपका एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी कितनी रख सकते हैं, तो माइनस में तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 7 बटे माइनस का 7, तो ये -1 आएगी। अगर x की वैल्यू माइनस का 5 रखें तो क्या आएगी, -5 -3, यानी कि +8 बटे माइनस का 8, यानी कि -1 आएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी रखता हूं तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव बनाता है, प्लस का 1 आता है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं बच्चा, अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखता हूं, 3 से बड़ी रखता हूं, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी रखता हूं तो हमेशा आंसर मेरा प्लस बनाएगा, और x की वैल्यू जब भी 3 से छोटी रखता हूं तो आंसर मेरा क्या आ रहा है बच्चा, -1। क्या आ रहा है, दो वैल्यू निकल रही हैं। कितनी वैल्यू निकल रही हैं भैया, दो वैल्यू निकल रही हैं। ठीक, तो चाहे ये जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, -4 रखा, -5 रखा, ये तो सारे के सारे क्या हैं, डोमेन हैं। ये तो सारे के सारे क्या हैं, डोमेन हैं। भाई x की वैल्यू 3 से बड़ी रखो या 3 से छोटी रखो, सारे के सारे वैल्यू डोमेन होंगे। तो रेंज क्या बची, रेंज बची जो इनपुट वैल्यू है। अरे भैया इसको बोल सकते हो आप इनपुट, और इसको बोल सकते हो आउटपुट, यानी कि जो भी इनपुट डाल रहे हो, पुट क्या है 5 6 -4 -5, ये इनपुट है, निकल के क्या आ रहे हैं +1 और -1, तो +1 और -1 ये क्या हो जाएंगे, रेंज। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, -1 और +1, क्या हो जाएगी, -1 और +1। अब आपका एक सवाल होगा, सर इसको क्लोज्ड इंटरवल में नहीं कर सकते, सर इसको क्लोज्ड इंटरवल में नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते -1 +1, जी नहीं, हम इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि -1 +1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा -1 और +1 के बीच में आने वाले सभी नंबर, यानी कि माइनस का 0.5, माइनस का 0.7, 0, प्लस का 0.7, ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये तो आ ही नहीं रहे हैं इसमें रेंज में निकल के, रेंज में क्या निकल रहा है -1 +1, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये तरीका गलत है। बात समझ में आई कि नहीं, हम दोबारा से एक बार समझ लीजिए। सवाल है ये, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x-3 डज नॉट इक्वल टू 0, x 3, मतलब x का मान 3 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब x का मान 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो 3 से बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लो, आंसर 1 आएगा। 3 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लो, आंसर -1 आएगा, कोई सी भी रख के देख लो। तो ये जो रख रहे हैं हम वो तो हो गए डोमेन, और जो निकल के आ रहा है वो क्या हो गया, रेंज। तो -1 +1, दैट्स योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। 4 सवाल कराए मैंने भैया, बच्चा 4 सवाल कराए, मात्र 4 सवाल में रेंज का आपका टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने कि रेंज होता क्या है, रेंज इतना समझ में आ गया आपको होता क्या है, तो ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करिए, इनको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन क्वेश्चन को कीजिएगा, आपकी हर एक सवाल समझ में आ जाएगा बच्चा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो कि आपको परेशान करे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये सबसे बड़ी समस्या है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और हाँ यार, अपने दोस्त जितने भी हैं उनके पास तो भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो जीतने की उम्मीद जरूर जिंदा रखिए। जिस दिन सेलेक्ट होके आएगा बच्चा, जिस दिन तू सेलेक्ट होके आएगा, की छत पर मेला लगेगा, तेरे पड़ोसी की छत पर मेला लगेगा, और डीजे तो पड़ोसी की छत घर के आगे ही बजेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे बजेगा। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत, बाय बाय, लव यू टू ऑल।